सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इजराइल में फसह का पर्व कैसे पालन किया जाता है। फसह का पर्व मतलब पास ओवर, आपने ज़रूर सुना होगा। इजराइल में पास ओवर यानी कि फसह का पर्व कैसे पालन किया जाता है। पहला हम देखते हैं पवित्र धर्मशास्त्र में कैसे लिखा गया है, कैसे पालन किया जाता है। अब उसी जगह को जानने वाले हैं जिधर ये फसह का पर्व पालन किया जाता है। तो प्रोफेट्स एसटी, हो सकता है इधर कोई भविष्यवक्ता रह रहा होगा। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। निर्गमन उसका 12 का 1 से लिखा गया है इस फसह का पर्व यानी कि पास ओवर के बारे में। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो यह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखो, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूलि के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौपट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसे रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग फल के साथ खाए। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंज कर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रखने देना। और यदि कुछ सवेरे तक यह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वो तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलाठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ।
और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारे पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। ये जो पर्व है, पर्व को फसह का पर्व कहा जाता है, यानी कि अंग्रेजी में पास ओवर कहा जाता है। पास ओवर ना तो आप ज़रूर सुने होंगे, ये पास ओवर क्या है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब इजराइल लोग ने रोना शुरू किया, जब फिरौन ने उनका तकलीफ दिया आरंभ किया, शुरू किया, जब तकलीफ देना शुरू किया तो इजराइल लोगों ने चिल्लाया, रोया परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा के द्वारा 10 चमत्कार किए। 9वां चमत्कार तो समाप्त हो चुका था और ये 10वां जो था ना, ये बहुत ही भयानक था, क्योंकि परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया था कि आज रात मैं क्या करूँगा, मिस्र देश में जितने भी लोग हैं सारे के सारे परिवार में पहला बेटा को मैं मार दूंगा। और परमेश्वर ने इजराइल लोगों को बचाने के लिए एक विधि स्थापन किया। तुम क्या करो, एक मेमना को काट कर मार कर उनका खून को अपने दरवाजे के ऊपर देना। जब मैं जाऊंगा घात करने के लिए तो क्या होगा, जब वो निशान में देखूंगा तो मैं क्रॉस करके आगे जाऊंगा। अगर ऐसा मैं ना देखूं तो मेरे जो क्रोध है वो भड़केगा। जिसका घर में यह चिन्ह ना होगा उसी घर में मैं प्रवेश करके पहला संतान को, पहला वाला जो भी है, सारे के सारे को मैं मार दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद हम देख रहे हैं क्या क्या हुआ था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि परमेश्वर किस तरह से काम किया और परमेश्वर किस तरह से इजराइल लोगों को छुड़ाया। जब 10वां ये जो दंड था ना, यह बहुत ही भयानक था, क्योंकि फिरौन का भी जो पुत्र है ना, उसको भी परमेश्वर मार डाला। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, तभी फिरौन आकर कहता है मूसा को, तुम अपने लोगों को ले जाओ। जब वो लोग निकले तो 6.5 लाख लोग थे। यहाँ देखिए आप क्या क्या नहीं कर सकते, यहाँ सब कुछ लिखा गया है। धूम्रपान नहीं, खाना नहीं, पॉलिथीन नहीं, जो भी नियम है इधर पालन करना चाहिए। जी हाँ, आप खुद पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने ये विधि स्थापन किया था। जिस दिन परमेश्वर एक्चुअली काम किया, मेरा मतलब है परमेश्वर ने पहला संतान को मार डाला। उसके बाद ये दिन को याद रखने के लिए उसी दिन से यह पास ओवर यानी कि फसह का ये पर्व पालन किया जाता है। और यह फसह का पर्व आज भी पालन करते हैं। कौन पालन करता है?
ईसाई लोग पालन नहीं करते हैं, ये पालन करते हैं यहूदी लोग। यहूदी लोग ये पर्व पालन करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता मुस्लिम लोग पालन करते हैं या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहूदी लोग ज़रूर पालन करता है। आज की ये जो वीडियो है, वीडियो में हम देखेंगे वो लोग कहाँ पालन करते हैं और कैसे ये फसह का पर्व को पालन करते हैं। इसीलिए वीडियो में मेरे साथ बना रही हैं, क्योंकि आगे हम देखने वाले हैं वो जो फसह का पर्व कैसे पालन होता है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, फसह का पर्व कैसे पालन होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है आज का इस्राएल। ऐसे दिखती है आज का इस्राएल देश। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलिए हम देखते हैं इजराइल लोग कैसे पालन करते हैं। इजराइल लोग ये फसह का पर्व कैसे पालन करते हैं, कहाँ ये पालन करते हैं, उसका हम देखेंगे। और वेस्टर्न वॉल भी इधर है, और जिधर वेस्टर्न वॉल है यानी कि पवित्र दीवार, ये लोग को पवित्र दीवार कहते हैं, उसी स्थान पर ये पालन किया जाता है। ये जब फसह का पर्व आज भी लोग पालन करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलिए हम देखते हैं ये लोग कैसे पालन करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने ऑलरेडी देख लिया ये लोग कैसे पालन करते हैं। मैं छोटा सा क्लिप आपको दिखाया। ये लोग ऐसे मनोरंजन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और फसह का पर्व का जो दिन है ना, पर्व के दिन बहुत सारे लोग इकट्ठा होता है इधर। ये सारे के सारे यहूदी लोग होते हैं। इजराइल में जो यहूदी लोग होते हैं ना, ये सारे के सारे यहूदी लोग यहाँ आकर मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न वॉल। उसके आसपास ये पर्व को पालन किया जाता है। वेलकम टू द वेस्टर्न वॉल। देखिए यहाँ वेस्टर्न वॉल भी है, उसके आसपास मैंने आपको कहा था इसके आसपास ही है वेस्टर्न वॉल, जिधर ये लोग ये पर्व को आज भी पालन करते हैं। आज भी ये पर्व को वो मनाते आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जगह आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये जगह आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सबको जय मसीह की।